साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। समात अडियाला जेल में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने कहा, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के लिए होता है, अहले खाना को ट्रायल सुनने की इजाजत होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, किसी एक मुल्जिम की हद तक जेल ट्रायल का ऑर्डर हुआ तो वो काफी नहीं? शहीद सहाफत अरशद शरीफ की पहली बरसी। निडर और बेबाक सहाफी, दलाइल, शवाहिद, सबूत और तारीखी हवाले अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग का खासा। कौमी और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की। AIY न्यूज से मुंसलिक रहे। सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया। अस्करी उमूर पर भी गहरी नजर थी। शहीद ने हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ फौज के ऑपरेशंस को मौसर अंदाज में पेश किया। अरशद शरीफ का प्रोग्राम पावर प्ले अवाम में बहुत मकबूल था। तहकीकाती सहाफत में अरशद शरीफ का कोई सानी नहीं था। शहीद अरशद शरीफ की मिसाली खिदमात और जिंदगी के बारे में शहीद के अजीज क़ारिब और दोस्तों की आरा से मुतालिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखिए AIY न्यूज पर आज शाम 7:03 पर। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? शहीद अरशद शरीफ के कातिलों का सुराग आज तक न मिल सका। केन्या की पुलिस भी अपनी तहकीकात सामने न लाई। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के दौरे भी कामयाब न हो सके। अटॉर्नी जनरल ने भी एतराफ किया कि कोई ठोस शवाहिद या मवाद नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हुकूमत तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करे। PFUJ का अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करने और कड़ी सजा देने का मुतालबा। सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा, अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी में पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें नाकाम हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा फैक्ट एंड फाइंडिंग कमीशन तश्कील दे। PFUJ की अपील पर अरशद शरीफ की पहली बरसी पर मुल्क भर में दुआया तकरीबात और शमें रोशन की जाएंगी। मुल्क भर में AIY न्यूज के दफातर में कुरान खानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद होगा। नब्बे रोज में इंतखाबात और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में 5 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाज उल एहसन करेंगे। अल-क़साम ब्रिगेड से पहली झड़प इसराइली फौज को महंगी पड़ी। सहूनी फौजी 2 बुलडोजर्स और 1 टैंक छोड़कर भाग निकले। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइल की जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। अल-क़साम ब्रिगेड के रॉकेट्स की जद में इसराइली टैंक और गाड़ियां आ गईं। खान यूनिस बॉर्डर के करीब इसराइली फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। हमास ने टैंक शिकन रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली फौजी तर्जुमान का एतराफ। अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का पार्टनर बन रहा है। इसराइली जुल्म के खिलाफ करारदाद भी वीटो कर दी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, सलामती काउंसिल आलमी अमन कायम करने में नाकाम है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली दहशतगर्दी और गाजा में इसराइल के वहशियाना जराइम रोकने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर ही 484 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,216 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स मई 2017 में 51,000 पॉइंट्स की सतह पर था। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा 279 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। नवाज शरीफ आज लाहौर से मरी जाएंगे। अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज लीगी कायद से आजम नसीर तारड़ और इसाक डार ने मुलाकात की। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं।
महकमा सेहत सिंध ने ऑडिट रिपोर्ट मिलने तक निजी इदारों की फंडिंग रोक दी। मजीद ग्रांट्स के लिए SIUT, इंडस अस्पताल समेत तमाम निजी इदारों को ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना होगी। निगरान वजीर सेहत का कहना है निजी इदारों को 2022 में 87 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी। रकम कहां खर्च हुई इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जब तक निजी इदारे ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे मजीद ग्रांट्स नहीं दी जाएंगी। इश्तिहारी है और इसके अलावा 6000 जो एक्सपॉन्डर्स थे वो 12,000 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसके अलावा जो अभी ये इस अरसे में 880 के करीब नए ऐड हुए हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि कई अभी प्रोसेस पे अदालतों में हैं उनके केसेस। हम्माद सिद्दीकी समेत साना बल्दिया के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म। 4 हफ्तों में मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। IG सिंध ने बताया 6125 इश्तिहारियों समेत 12,000 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 50,000 मफरूर मुल्जिमान में से 13,000 की वलदियत और घर के पते दर्ज नहीं। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज टकराएंगी। कौमी टीम की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। साबिक कप्तान वकार यूनिस ने हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी को टिप्स दी। हेड टू हेड मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिले शिकस्त। 7 मैचेस खेले, 7 जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम आज अफगानिस्तान से मुकाबला करेगी।